हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं वैनम के 34th पार्ट में और ये वाला एपिसोड भी किंग इन ब्लैक के रिलेटेड होने वाला है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमें पता है नल ने हर तरफ तबाही मचाई हुई है और उसने एडी से उसका सिम्बियोट वैनम भी छीन लिया और उसे बिल्डिंग से फेंक दिया और मार दिया। एडी अभी एज अ कोडेक्स है और वो भी सिम्बियोट हाइव में, और वहाँ पे उसे फ्लैश थॉम्पसन ढूंढ लेता है और फ्लैश एक ड्रैगन बनकर वहाँ से निकल जाता है और वो जिंदा लोगों के वर्ल्ड में पहुंच चुका है। बट जो हाइव है वो तो नल का एरिया है और अभी एडी को उसको फेस करना है, वो भी अकेले। और यहाँ हम देखते हैं कि फ्लैश थॉम्पसन एज अ ड्रैगन लड़ रहा है बाकी के ड्रैगन से, और वो भी धरती पर। यहाँ पर एडी कह रहा है फ्लैश थॉम्पसन एक बदमाश था, एक सोल्जर था, फिर वो बना एक सुपर हीरो और फिर वो मर गया और अभी वो बन चुका है एक ड्रैगन। और मैं इस टाइम एक घोस्ट हूँ और मैं जो हुआ करता था मैं उसकी एक याद हूँ, और मैं बचा हूँ सिम्बियोट हाइव माइंड में जिसने पूरे वर्ल्ड को कवर किया है, और मैं उनके गॉड के साथ लड़ रहा हूँ, वो भी अंडरवर्ल्ड हेल में। यहाँ पर नल ने एडी को गर्दन से पकड़ा हुआ है और उसको ऊपर उठाया हुआ है। वो कहता है छोटे से होस्ट, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें मेरे इलाके में ढूंढ नहीं पाऊंगा? तुम्हें सच में ये लगता है तुम मुझसे जीत जाओगे? एडी कहता है नहीं और उसको एक कोहनी मार देता है और कहता है बट मैं ट्राई तो कर सकता हूँ ना। नल कहता है मैंने तुम्हें कितने टाइम पहले ही कहा था, मैं यहाँ पर सच में नहीं हूँ, मैं ऊपर हूँ तुम्हारे वर्ल्ड में और जल्द ही वो मेरा होने वाला है। मैं यहाँ पर आखिरी बची हुई रोशनी को भी निगल जाऊंगा और उसकी सांसें रोक दूंगा जैसे मैंने रोकी थी तुम्हारी, और फिर मैं तुम्हारे बेटे को भी नहीं छोड़ूंगा। एडी चिल्लाता है नहीं, बट वो उसको फेंक देता है और यहाँ पर फिर से एडी नीचे गिर रहा है। वो सोचता है मेरी लाइफ में हर मोमेंट दोबारा से रिपीट होता है। जब मैं उस चर्च में गया था मेरे आसपास का वर्ल्ड ब्लैक हो गया था और फिर मुझे पीटा गया, और वो भी बहुत बार जैसे मैं एक बच्चा हूँ, और अभी वो मेरे पाप, वो डार्कनेस जो मेरे अंदर थी उसकी बरसात हो रही है अभी पूरी धरती पर, जैसे उसने मेरे साथ किया था काफी सालों पहले। ये सब फिर से स्टार्ट होगा और वो भी वर्ल्ड के साथ, मेरे बेटे के साथ। ये सब एक साइकिल का पार्ट है। तभी हम देखते हैं कि एडी का सिम्बियोट वैनम उसके पास वापस आ चुका है। वो उसको बुलाता है। वो कहता है एडी तुम मुझे सुन पा रहे हो? अभी नल का ध्यान भटका हुआ है ऊपर वाले वर्ल्ड में। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया एडी। एडी कहता है तुम आजाद हो गए, तुमने मुझे ढूंढ लिया? तो वैनम कहता है हमेशा की तरह ढूंढ लिया, हम अभी एक साथ हैं एडी, हम हैं वैनम। तभी हम देखते हैं कि नल चिल्लाता है नहीं। नल कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तुम्हें खत्म किया था, तुम मेरे हो। एडी वैनम को कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम फाइट से क्यों भाग रहे हो? नल तो वहाँ पीछे है। तो वैनम कहता है वो असली नल नहीं है, वो उसकी बस एक मैनिफेस्टेशन है, हमारा असली युद्ध ऊपर है, हमें असली वर्ल्ड में जाना होगा। एडी कहता है वेट, बट ये कैसे? मुझे तो लगा था मैं बस एक याद हूँ। तो वैनम कहता है तुम एक कोडेक्स हो, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जा सकता हूँ, बस हमें कोई फॉर्म को चूज करना होगा। एडी कहता है ओ वेल, ये पहली बार नहीं होने वाला कि मैं किसी का आइडिया चुरा लूं जो खुद को वैनम कहता है। हम देखते हैं कि वो दोनों बाहर वाले वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं और एक बड़ी सी फॉर्म ले चुके हैं। वैनम अपने हाथों से बड़े बड़े ड्रैगन्स को मसल देता है। फ्लैश थॉम्पसन कहता है एडी ये तुम हो? तो वो कहता है हाँ हम हैं। तो वो कहता है ठीक है बिग गाय, तुम मुझे बताओ तुम्हें कहाँ पे कवर चाहिए, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो वो कहता है नहीं, ये मेरे और नल के बीच में है, मैं चाहता हूँ तुम ग्राउंड पे जाओ। तो थॉम्पसन उसको कहता है बट मेरी जो फिजिकल फॉर्म है वो तो मेरी कब्र में है, मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो एडी उसे कहता है तुम्हें याद है कलेक्टस के साथ क्या हुआ था जब उसे ड्रैगन सिम्बियोट मिला था? तो वो कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो तब डेड था। तो एडी कहता है मेरा विश्वास करो, जाओ और ढूंढो क्या हुआ था, मैं यहाँ संभाल लूंगा। अभी वैनम एडी को कहता है एडी वेट, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो एडी कहता है हाँ मुझे पता है, हम वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, हमें बस जल्दी से डायलन के पास पहुँचना होगा। तो वैनम उसको कहता है नहीं एडी, वो देखो एडी, इसकी बात कर रहा था मैं, हमें इसके बारे में व्रैत ने बताया था ना। उनके सामने एक बड़ी सी रोशनी आती है, वो रोशनी उनको चीरते हुए निकल जाती है। वैनम कहता है गॉड ऑफ लाइट यहाँ पहुंच चुका है, मैंने उसको महसूस किया, वो हमारे जैसा ही है बट डिफरेंट है, उसकी लाइट यहाँ पहुंच चुकी है, चिल्लाते हुए और घुर्राते हुए। और इस लाइट को बाकी के सुपर हीरोज भी फील करते हैं और नल को भी पता चलता है। और यहाँ हम देखते हैं कि वैनम ने एडी को छोड़ दिया है, बट ये उसकी असली वाली बॉडी नहीं है। एडी कहता है नहीं मुझे मत छोड़ो,
तो वैनम कहता है नहीं एडी, मुझे तुम्हें छोड़ना होगा, मैं चाहता हूँ वो तुम में समा जाए, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा हमेशा की तरह। और यहाँ पे एक लाइट का बड़ा सा धमाका होता है, एडी भी चिल्ला उठता है और यहाँ तक कि नल को भी फील होता है, वो भी चिल्लाता है नहीं। एडी की आंखों में से भी रोशनी निकलती है और यहाँ हम पहुंच चुके हैं एडी की फिजिकल बॉडी के पास और उसकी बॉडी के पास ही रीड रिचर्ड खड़ा है। वो कहते हैं ओ माय गॉड जीन, इस एनर्जी सोर्स की रीडिंग्स, तुमने बिल्कुल सही कहा था, ये एक सिम्बियोट की तरह बिहेव करता है, ये है गॉड ऑफ लाइट, मुझे पता है ये क्या है, हम सबको पता था, बस हम इसको गलत नाम से पुकारते थे, ये है कैप्टन यूनिवर्स। फाइनली द एनिग्मा फोर्स सॉल्व हो चुकी है। तभी वहां धमाका होता है, बूम, और उसने चुन लिया है होस्ट एडी को। एडी कहता है मैं उसको सुन पा रहा था, वो मुझे बुला रही थी, उसने मुझे बताया कि मुझे चुन लिया गया है, उसने मुझे उठने को कहा, मुझे मेरी नई फॉर्म को चुनने के लिए कहा। मैं उसको ज्यादा सुन नहीं पा रहा था, बट उसके ऐसा कहने पे मैं हंस दिया क्योंकि उस क्वेश्चन का एक ही आंसर था। ये पावर बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थी, ये एशियंट थी और स्ट्रेंज भी, बट किसी तरीके से मैं इसको जानता था। और यहाँ हम देखते हैं कि थॉमसन भी शमशान घर में पहुंच चुका है। वो कहता है एडी आई होप तुमने सही कहा हो। वो एक ग्रेव के पास जाता है और उसमें घुस जाता है और ये ग्रेव होती है फ्लैश थॉमसन की। एडी कहता है मुझे नहीं पता मैं अभी क्या हूँ, मुझे नहीं पता कि वॉइड को हराने के लिए ये काफी होगा, बस मुझे इतना पता है मैं वापस आ चुका हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा पागल हूँ। तो अभी चाहे मैं हारूं या जीतूं, अच्छा होगा या बुरा, लाइट होगी या डार्क होगा, इतना पता है सब कुछ चेंज होने वाला है। तो यहाँ हम देखते हैं कि फ्लैश थॉमसन भी जिंदा हो चुका है, वो अपनी कब्र में से अपना हाथ बाहर निकालता है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। तो अगर आपने किंग इन ब्लैक का फिनाले नहीं देखा तो उसका एपिसोड भी अपलोड है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।